नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी भोपाल से। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नर्सिंग घोटाले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामले में पहली एफआईआर दर्ज हो गई है। हाईकोर्ट के निर्देश पर नर्सिंग काउंसिल ने एफआईआर दर्ज की है। 2 कॉलेज संचालक और एक शिक्षक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। भास्कर नर्सिंग कॉलेज ग्वालियर, जेवी नर्सिंग कॉलेज ग्वालियर पर एफआईआर दर्ज हुई है। 2 कॉलेज और शिक्षक सुखवीर सिंह पर बड़े और गंभीर आरोप लगे हैं। सुखवीर सिंह फर्जी दस्तावेज लगाकर 2 कॉलेजों पर टीचिंग नियमों के मुताबिक एक कॉलेज में एक ही टीचर पढ़ा सकता है और यह शिकायत दर्ज कराई गई है। जांच में करीब 2600 से ज्यादा फर्जी फैकल्टी पाई गई है। नर्सिंग काउंसिल ने 28 कॉलेजों पर 2-2 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। मान्यता मिलने के बाद फिर बीएम नर्सिंग कॉलेज विदिशा को मान्यता रद्द कर दी गई है। सरकार की रिपोर्ट में बीएम रिपोर्ट दी गई थी। इसके अलावा इस बात का जिक्र भी किया गया था कि सीबीआई ने जांच में नियमों को ताक पर रखकर मान्यता दी थी। नर्सिंग फर्जीवाड़े के कारण 3 साल से परीक्षा रुकी हुई है। 1 लाख से ज्यादा बच्चे फर्जीवाड़े से परेशान हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इन 2 कॉलेजों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी शब्बीर अहमद से। शब्बीर, नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े में बड़ा खुलासा और अब 2 एफआईआर दर्ज हुई है। क्या कुछ फैक्ट्स निकलकर सामने आए जांच में जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया? बिल्कुल शुभम, बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर नर्सिंग घोटाले को लेकर एक तरफ हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और दूसरी तरफ सीबीआई जांच कर रही है और इन सब के बीच अब इस पूरे मामले में पहली बार एफआईआर दर्ज की गई है। नर्सिंग काउंसिल ने टीटी नगर में एक एप्लीकेशन दी थी और उनकी तरफ से कहा गया था कि 2 कॉलेज और एक शिक्षक पर मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि नियम यह है कि एक शिक्षक सिर्फ एक ही कॉलेज में पढ़ा सकता है, 2 कॉलेजों में नहीं पढ़ा सकता। और जांच में ये पाया गया कि एक शिक्षक जो है वो 2 कॉलेजों में पढ़ा रहा था। हाँ। और फर्जी नियम के तहत, फर्जी कागजात के तहत पोर्टल में जैसे ही नाम की एक व्यक्ति की एंट्री होती है तो वो दूसरे कॉलेज में पढ़ा ही नहीं सकता। ये नियम है नर्सिंग काउंसिल का, लेकिन उसके बावजूद भी ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। और इन सब के बीच जो जानकारी निकलकर सामने आ रही शुभम, इससे साफ पता चल रहा है कि ये सिर्फ 1-2 शिक्षक नहीं है। करीब मध्य प्रदेश में 2500 से ज्यादा फैकल्टी है जो इस पूरे मामले में इस तरीके से, गलत तरीके से अलग अलग कॉलेजों में पढ़ा रहे थे। उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया और इसके साथ साथ नर्सिंग काउंसिल ने ऐसे तमाम कॉलेजों पे करीब 28 से ज्यादा कॉलेज है, इनके ऊपर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगा। इसके अलावा एक चीज और देखने को मिली थी शुभम, कुछ दिन पहले नर्सिंग के कई कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी गई थी, लेकिन सरकार ने एक मौका दिया था, फिर कई कॉलेजों की मान्यता बहाल कर दी गई थी। लेकिन सीबीआई जो जांच कर रही थी उसमें एक मामले में यह निकलकर सामने आया कि बीएम नर्सिंग कॉलेज मामले में सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई थी वो गलत रिपोर्ट दी गई थी। और सीबीआई ने जब बीएम कॉलेज की वापस से जाके तहकीकात करी तो ये पाया गया कि नियमों को ताक पर रखकर इसको मान्यता दी गई थी, तो फिर से उसकी मान्यता को रद्द कर दिया गया। और यानी ये कह सकते हैं कि जो बड़ा फर्जीवाड़ा है नर्सिंग, बिल्कुल शब्बीर, बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला है और ऐसे में अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जांच में और भी कई बड़े खुलासे होंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया सहयोगी शब्बीर अहमद खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।